राजनीतिक दलों ने खरीद किया, उनको जनता ने अपने सिर पर बैठाया और सेटबैक वाले रिजल्ट्स दिए। तो उदयपुर में हम लोग सेटबैक के लिए तैयार हैं, बड़े बड़े नेताओं को भूचक्का करेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप निश्चिंत रहिए। सभी का आशीर्वाद और सभी का साथ हमारे साथ। गलियों में हाथ जोड़कर ढोल बजाते हुए निकलने का काम नहीं है। अपने मतदाताओं को अपनी बात कहेंगे, उनकी सुनेंगे, नोट करेंगे और चुनाव के बाद यदि मैंडेट हमको देती है जनता तो हम लोग उनके हितों के लिए काम करने का शुभारंभ करेंगे। पार्टियां बता चुकी है, सेम विजन है आपके, क्योंकि जो भी जा रहा है वो एक ही विजन लेके जा रहा है शहर की स्मार्ट। आपका कुछ नया है क्या? हमारे विजन में उनके विजन में डिफरेंस नहीं है, आप बताइए उनका क्या विजन था। यही स्मार्ट सिटी के मुद्दे हैं, सड़कों के मुद्दे हैं, चौराहों के मुद्दे हैं, सूरजपोल सर्कल के मुद्दे हैं, मुद्दे सब पार्टियों के पास मुद्दे करीब करीब शहर के लिए सेम ही है। जो आप बोल रहे हो दोनों मुद्दे वही बोल रहे हैं। हाँ। तो वो दोनों मुद्दे बोल क्यों नहीं? पहले तो ये पूछो ना, कौन था अभी सरकार में? किसके पास था प्रशासन? वो किसके लिए बोल रहे हैं? नहीं, तीनों के नहीं, आप जो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वो मुद्दे उठा रहे हैं विकास के, वो मुद्दे उठा रहे हैं, आपने कहा स्मार्ट सिटी के, तो किसके खिलाफ उठा रहे? कौन था सिस्टम में, कौन था? आप उनसे ये पूछो ना। अभी गौरव वल्लभ जी विकास की बात कर रहे हैं, सरकार कांग्रेस की बेटी है, विकास कौन करेगा साहब? जनता से ना, वही करेगी। किसके खिलाफ? वो मुद्दा किसके लिए उठा रहे हैं? इस चीज को समझो ना। एक जना कह रहा है कि साहब रोजगार देगा कौन? जो सरकार में बैठा वो देगा या विपक्ष में बैठा वो देगा? उनसे तो आप लोग ये पूछो कि आप जो मुद्दे उठा रहे हो इसको सोल्व करने की जिम्मेदारी किसकी थी? एक्चुअली हमारी तो नहीं थी ना, हमारी तो सशक्त विपक्ष की भूमिका थी और वो हमने ईमानदारी से 5 साल निभाई, आप लोगों के सामने निभाई। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, नामांकन नहीं भरा है, हम लोग लगातार, आप लोग साक्षी हो, मीडिया के भाई साक्षी है कि हमने 5 साल सड़क पर खड़े होकर जनता की लड़ाई लड़ी है। आप लोगों को पता है, मेरे को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग ये मुद्दे वो मुद्दे 50 सालों से वहीं के वहीं है। क्या कोई कारगर कोशिश, कोई ईमानदार प्रयास किया गया? बहुत जागरूक मतदाता होने पर इस तरह के तो मजाक मत कीजिए। लोकतंत्र के में जलेबियां खा रहे हैं, पतंगर घूम रहे हैं। घूमो ना शहर कोट की गलियों के भीतर, जहाँ शुद्ध जल पीने को नहीं दे पाए स्थानीय विधायक हमारे शहर की जनता को, महिलाएं मटके फोड़ रही जलदाय विभाग के बाहर। त्योहारी सीजन में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग है बिजली के बिल माफ कर रहे हैं। बिजली है क्या जो बिजली के बिल माफ करोगे? फालतू का तमाशा जनता का बनाने की जरूरत नहीं। पैरोकार हम लोग उदयपुर के बेटे, उदयपुर की बात करने के लिए आए। वो हास्य वो 75 साल में वो जिम्मेदारियां नहीं निभा पाए हैं, 75 साल में, और उसके बाद फिर हमसे उसी नाम पे वोट मांग रहे हैं। मतलब ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आंदो अपने मेवाड़ी में कहावत है, उदयपुरी जनता ये हाल है। और नेता आंदो उठे घर वाला ने कूटे, तो नेता उठ रहा घर वाला ने कूट रहा, तो वंचावारी जिम्मेदारी तो माना घर वाला ने मानी है कि नहीं? मानो आया था लोग वंचाए कहीं। हम पिछले चुनाव में हारे, हमारी पराजय हुई। हमने यदि विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई होती तो हम गलत होते। हम हर मोर्चे पे खड़े रहे। पैनल में आपका नाम भी चल रहा था सर, यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, पैनल में सबका नाम चलता है, लेकिन हमने तय किया कि हम में से सबसे योग्य प्रिय आशु जी है। मेरे पास लंबा समय पड़ा है, मैं युवाओं के बीच में दौड़ता हूँ, मुझे परिपक्व होने का समय दीजिए, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो बिल्कुल मैदान में मिलेगा। इसके अलावा भी शहर के बाहरी क्षेत्रों में बड़ी इंडस्ट्रियाँ डेवलप करवाने की पूरा प्रयास करेंगे, जिससे हमारे स्थानीय लोगों को, हमारे स्थानीय युवाओं को, हमारे स्थानीय महिलाओं को संपूर्ण रोजगार मिल सके। तीसरा हमारा बहुत बड़ा मुद्दा पर्यटन का है। पर्यटन के क्षेत्र में हमें ईश्वर से, हमें प्रकृति से इतनी सौगातें मिली हुई हैं कि विश्व से यदि कोई भ्रमण करने यात्री आता है, वो उदयपुर नहीं घूमा तो शायद उसको ये लगता है कि मेरा भ्रमण अधूरा रह गया। लेकिन आप किसी भी अच्छे पर्यटन स्थल पे चले जाएं, छोटे पे चले जाएं, बड़े पे चले जाएं, आपको वहाँ सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं मिलेगी। हमारे फॉरेनर लेडीज आती हैं, वो झांकती हैं कि हम कहाँ जाएं। बात आपकी पर्यटन की करते हैं, अगर ये झीलें ही नहीं बचेगी तो पर्यटन कहाँ से होगा? झीलों में सीवरेज लाइन गिर रही है और दूसरी तरफ पहाड़ियों को काटा जा रहा है, उसके बारे में आपके विचार बताएं। बाबूलाल जी, मैं मेरे मुद्दे पे ही आ रहा था, पर्यटन के बाद मैं झीलों पे आ रहा था। जो आपने सच्ची पत्रकारिता आप करते हो, इसलिए आपने वो मुद्दा मेरे को बताया।
मेरा नेक्स्ट मोटो वही था। मेरा जो चुनावी मैंडेट है उसमें भी मैंने इस चीज़ को लिखा है, जो हमारी झीलें हैं जहाँ से हम पानी पी रहे हैं, जहाँ से उदयपुर शहर को पीने का पानी मिल रहा है और हमारे सौंदर्य में 4 चांद लगा रहे हैं जो झीलें, उन झीलों में आपका कहना बिल्कुल सच है कि 5 स्टार होटलों का गंदा पानी वहाँ जा रहा है, सीवरेज का पानी वहाँ जा रहा है। हम उसके लिए संपूर्ण प्रयास करेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि ये जितने भी गलत काम हो रहे हैं उनको हम रोकें और हमारी झीलों को पूर्णतया सुंदर, पूर्णतया स्वच्छ बनाएं। पहाड़ों की जो आपने बात करी वो भी मन दुख रहा है, वो भी हमारे चुनावी एजेंडे में शामिल है कि जितनी भी हमारी शहर की अरावली पर्वतमाला हैं जिनका दोहन हो रहा है, और कोई राजनेता आपको बोलता हुआ नहीं दिखा होगा किसी भी पार्टी का कि ये क्या कर रहे हो। आज पर्वतमाला पे भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं, बड़ी बड़ी होटलें बन रही हैं, बड़े बड़े रिसोर्ट बन रहे हैं, और अभी ताज़ा उदाहरण हमारे सामने शिमला का आ रहा है जहां इसी तरह से पहाड़ों का दोहन किया है और शिमला सिमटता जा रहा है। शिमला में रोज़ भूस्खलन की स्थिति बन रही है, वो भी हमारे चुनावी एजेंडे में शामिल है कि हम उसमें भी सख्त कार्रवाई करवाएंगे कि किसी भी अरावली पर्वतमाला को कहीं किसी भी जगह खुर्द बुर्द नहीं हो, उनके प्राकृतिक सौंदर्य में वो हमेशा बनी रहें। मुद्दे हमारे पास बहुत सारे हैं बाबूलाल जी, बेस हमारे पास बहुत सारा है। ज़मीनी वास्तविकताओं को लेकर के हम इस चुनावी समर में आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम उदयपुर संपूर्ण जनता से ये विनम्र अपील करना चाहते हैं कि आपने 75 साल आपने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को दिए हैं। एक बार आप आपके सच्चे बेटों को या बागडोर सौंप करके देखें, आपको एहसास होगा कि परिवर्तन होता है, परिवर्तन होगा। मेरे युवा साथियों, मेरी माताओं, मेरी पिताओं तुल्य बुजुर्गों, मेरे भाइयों और बहनों, हम आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि एक बार आप तीसरे को वोट दे करके, अमूल्य वोट दे करके विजय बनाएं। आपको विकास, आपकी हर एक चीज़ का, और आपका नेता आपके जैसा हो, ये भी एक हमारा मैंडेट है। वो आपको 24 घंटे 365 दिन आपके साथ सदैव तत्पर रहेगा। आपको कभी यह नहीं सुनने को मिलेगा कि हमारा नेता जयपुर है या दिल्ली है या लाल बत्ती की गाड़ी में जा रहा है। इन सारी चीज़ों को कह करके आपके चैनल से मैं उदयपुर जनता से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि एक मौका अवश्य दें, तीसरे को दें और देखें वास्तविकता में क्या हो सकता है। उदयपुर की समस्त जनता से विनम्र अपील है, लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र के पर्व में हम सभी को बढ़ चढ़ करके सम्मिलित होना चाहिए। हमारा एक वोट हमारे जीवन की दशा और दिशा बदलने का सामर्थ्य रखता है। उदयपुर की समस्त जनता से विनम्र आग्रह है, 25 नवंबर 2023 को हमारे शहर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपनी अंतरात्मा को जगाकर सच्चाई का साथ दें, सत्य का साथ दें और सत्य को विजय करें। हमारा चुनाव चिन्ह है बांसुरी, 9 नंबर पे हमारा नाम है आशु अग्रवाल, 9 नंबर बांसुरी चुनाव चिन्ह। बोल जगन्नाथ स्वामी की जय, बोल गिरिराज तरण की जय। जो 14 तारीख के बाद जो आप तैयारियां हैं आपकी, तो बताइए। देखिए, कैंपेनिंग की एक विस्तृत रूपरेखा है, लगातार बैठकों का दौर जारी है, मार्गदर्शन हमारे वरिष्ठ नेताओं से प्राप्त हो रहा है और हम लोग वास्तव में जो चुनाव लड़ा जाता है, न शराब बांटेंगे न बटने देंगे। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा वचन पत्र, अगली बार हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 500 रुपये के प्रोमिसरी नोट पर हमारी घोषणाएं होंगी और वो इम्प्लीमेंटेशन के खरे वादे के साथ होगी, शपथ पत्र के साथ, नोटरी